रजुआ दिस साइड। लोग अक्सर ये बात कहते हैं ना कि वुमेन आर कॉम्प्लिकेटेड, औरत को समझना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो जैसे ही औरत बच्ची छोटी होती तो बच्ची बोलेंगे ना, बच्ची जैसे दुनिया में आती है उसको सबसे पहले ये बताना बहुत ज़रूरी है। एज सून एज शी एंटर्स द वर्ल्ड, बहुत ज़रूरी ये बताना कि वो कैसे बिहेव करे, वो चले कैसे, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बोले कैसे, बात कैसे करे, ताकि कोई उसको गलत ना समझे। शी हैज़ टू बी राइट, ओके, शी हैज़ टू बी इन अ सर्टेन प्लेस सो दैट पीपल डोंट कंसिडर हर रॉन्ग। उसको थोड़ा बच के, थोड़ा अच्छे से सेफली रहना, उसको अपना ध्यान रखना है। ये सब ध्यान रखना है कि जब वो 12 साल की है, एक रिसेंट वीडियो देखो, उसमें एक लड़की बोल रही थी कि ध्यान रखना पड़ता है कि जो 12 साल की बच्ची है वो लुकन छुपाई का रूल याद करे या ना करे, ये याद कर ले कि 12 साल की बच्ची के लिए सेफ क्या है, क्योंकि उसके साथ भी गलत हो सकता है। शी हैज़ टू बी अ सर्टेन वे। थोड़ा घर वालों का एक्सपेक्टेशन होता है कि बेटा अगर तुम ऐसे ऐसे रहोगी तो पापा को थोड़ा अच्छा लगेगा, यू नो, बेटी इमोशनली बहुत अच्छा लगता है सुनने में। देखो बेटी हो तो थोड़ा सा ऐसे कर लो। तो जो छोटा मोटा जो अपॉर्चुनिटी हम लोग मिस कर देते हैं अच्छी बेटी बनने के चक्कर में, दिस इज हार्श रियलिटी। उसके बाद शादी ब्याह होगा तो ऐसे रहोगी तभी तुम्हारा अच्छे घर में शादी होगा। पहले तो यू हैव टू बी अ सर्टेन वे। शादी के बाद जिस घर में भी शादी हो रहा है थोड़ा सा वहाँ पे तुमको इस तरीके से बिहेव करना है, यू नो, ताकि तुम उस घर में एडजस्ट कर लो। इमेज एंड ऑल को थोड़ा सा मैनेज करना है। सबके इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से खुद को बनाती चली जाती है, औरतें बनाती चली जाती है। ऐसा नहीं है कि अपनी चीज़ों को नहीं रखती हैं, बट थोड़ा थोड़ा सा, ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये तुम्हारे हस्बैंड का है, तो उसमें थोड़ा सा एडजस्ट होके चलती रहती हैं औरतें, सबका पॉइंट ऑफ व्यू को अपने ऊपर लेके। एंड इन द एंड क्या बोला जाता है कि वुमेन आर कॉम्प्लिकेटेड। औरत को समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि औरत का एक खुद का समझ नहीं हो पाता है, बेवकूफ़ होती है ना, सबको खुश करने के चक्कर में रहती है। इसलिए बॉयफ्रेंड पे भी ध्यान देना है, क्या बोल रहा है क्या नहीं, उसको इधर उधर ना हो जाए, टाइम से कोचिंग पहुंचना है, मम्मी पापा का भी सब कुछ ध्यान में रखना है। मतलब उसकी लाइफ में अगर 4 प्रॉब्लम्स है ना, तो 5वां ये भी है कि सब कुछ उस टाइम पे उस अकॉर्डिंग हो जाना चाहिए। किसी को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम अपना बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। पता, औरतें ना कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती, उनको कॉम्प्लिकेट किया जाता है। मतलब औरत को ये पता होता है ना कि उसके पापा क्या चाहते हैं, उसकी फैमिली क्या चाहती है, उसका बंदा क्या चाहता है, उसके फ्रेंड्स हो, जो कलीग्स है, वो क्या चाहते हैं। लेकिन तुम उससे अगर पूछ लो ना कि वो क्या चाहती है, शांत हो जाएगी, नॉर्मल एकदम, कुछ बोल नहीं पाएगी, नम हो जाएगी। हमको नहीं लगता है कि किसी औरत से बहुत रेयरली कोई पूछता होगा कि वो क्या चाहती है। हमको पता है कि हाँ भाई, आजकल औरतें, लड़कियां बहुत कुछ कर रही हैं, आसमान छू रही हैं, एवरीथिंग, बट मेजॉरिटी का बात करो तो इट इज़ स्टिल देयर। वुमेन आर बीइंग सपोर्टेड बट अप टू एन एक्सटेंट, उससे ज़्यादा नहीं। देयर इज़ ऑलवेज अ फिल्टर, देयर इज़ ऑलवेज अ वॉइड, एक वरी रहता ही है मन में, सबको खुश रखने का, सबका ध्यान रखने का, सबके इज्जत का ध्यान रखने का। किसी के बहू हो, बेटी हो, भाई तुम इंडिविजुअल कुछ नहीं हो, तुम किसी की कुछ हो। सो यू हैव टू मेंटेन दैट। और फिर बोला जाता है कि वुमेन आर कॉम्प्लिकेटेड। वुमेन ने आज तक कभी नहीं बोला कि सोसाइटी इज कॉम्प्लिकेटेड, एंड द सोसाइटी इज वे टू कॉम्प्लिकेटेड फॉर देम। द नंबर ऑफ थिंग्स शी हैज टू कंसिडर in her life throughout, only women can understand that. तो सच में एक चीज़ जान लो, women are not complicated really। किसी ने कोई कभी इतना पूछता ही नहीं आकर के ना कि तुमको क्या चाहिए लाइफ से। माँ पूछती है क्योंकि माँ थोड़ी अलग होती है, शी इज़ ऑल्सो अ वुमेन। कोई पूछता नहीं है। और इतना आदत हो जाता है ना हम लोगों को भी, एज ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही, इतना आदत हो जाता है ना कॉम्प्रोमाइज़ करने का, इतना ज़्यादा कि एक टाइम पे अगर कोई तुमको इंडिपेंडेंस दे देना पूरा, तो तुम पागल हो जाओगे। तुमको समझ नहीं आएगा ना कि तुम्हारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है क्या। तुमको लगेगा कि ये इंडिपेंडेंस हमको क्यों मिला, तुमको फ्री फील करने में भी अजीब फील होगा, और तुम केज्ड में ही कंफर्ट फील करोगी कि आई एम ओके विथ वॉट एवर माई हस्बैंड एंड माई फैमिली। से हम ये नहीं बोल रहे कि हस्बैंड और फैमिली का बात सुनना गलत है, हम ये कह ही नहीं रहे। जो माइंडफुल लोग होंगे ना, उनको थोड़ा भी समझ में आ रहा होगा कि आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ वुमेन, विच इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। दैट्स हाउ आई फील। कुत्ते भौंक रहे हैं थोड़ा, तो उसका कुछ नहीं कर सकते, वो आवाज़ जा रहा होगा। तो ये सब चीज़ हम सोच रहे थे कि
ये कॉम्प्रोमाइज़ घर से ही शुरू होता है कहीं ना कहीं। अब कॉम्प्रोमाइज़ करते 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 बहुत चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। तो बहुत कुछ चेंज हो गया। पहले जितना मौका नहीं मिलता था औरतों को, अब उतना मौका मिल रहा है। अब बाहर जा रही हैं। हम भी रिसेंटली सोलो ट्रिप किए थे, बल्क में रहे, लोगों के बीच में रहे, लोकल्स के साथ रहे, घूमने फिरने गए, सही लगा हमको। पर काम करने जा रहे हैं वर्क प्लेसेस पे, अब अलाउ किया जा रहा है बेटी लोगों की, जा भाई काम करो, ड्यूटी करो, तो वहाँ पे भी कुछ सेफ नहीं है। कहाँ सेफ हैं बताओ? वुमेन कहाँ सेफ हैं? कैसे सेफ होंगी? कुछ सोचना तो पड़ेगा ना। इतना अनहेल्दी एनवायरनमेंट में इतना डर डर के कैसे जिएंगे? क्या करें हम लोग? तो ये जो बड़े बड़े इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, शायद अब कुछ लॉ बन जाए, पर ये इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने छोटे मोटे बहुत सारे इंसिडेंट्स को इग्नोर किया है। बहुत कुछ होता है कंट्री में रोज़, बट जब कुछ बहुत बड़ा हो जाता है तो हम सबको याद आता है, लिटरली आई एम ऑल्सो काउंटिंग माई सेल्फ, हम सबको याद आता है कि कुछ बोलना है। वी नॉर्मली डोंट टॉक अबाउट थिंग्स दैट आर हैपनिंग। कितने सारे अनरिपोर्टेड इंसिडेंट्स होंगे, क्या कर सकते हैं इस चीज़ में? तो जो लोग भी गलत करते हैं ना, उनके बारे में हम ये सोचते हैं कि जो गलत कर रहा है वो 2 महीना का होगा, जब दुनिया में आया होगा तभी से तो वो थोड़ी ना मर्डरर होगा, रेपिस्ट होगा, ऐसा कुछ होगा। धीरे 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 दिमाग में आता है। तो हाउ कैन वी सॉल्व दैट? आई थिंक वी कैन सॉल्व बाई कम्युनिकेटिंग। हमें ना बात करनी चाहिए, हर चीज़ पे बात होना चाहिए। कहते हैं ना, कम्युनिकेशन कैन लीड टू लॉट्स ऑफ गुड अंडरस्टैंडिंग। अगर बातचीत करो तो बहुत चीज़ें सॉल्व होती हैं। बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। हम अभी अपने मोहल्ले में अगर पैड वैड लाने जाते हैं ना, तो ब्लैक प्लास्टिक में मिलता है हमको पैड। जो पीरियड्स होता है, ब्लड आता है, उस चीज़ के लिए पैड यूज़ करते हैं। उसी ब्लड से 9 महीने जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो वो ब्लड नहीं आता, पीरियड्स नहीं आता। उसी ब्लड से हम सभी बने हुए हैं। वी ऑल आर मेड ऑफ दैट ब्लड। एंड सी द आयरनी, बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, सी द आयरनी, कि उसी को छुपाने के लिए हम लोग पैड्स को ब्लैक प्लास्टिक में डाल रहे हैं अभी भी। किस तरह का अनएजुकेटेड बिहेवियर है ये? और ये चल रहा है क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, कोई बोलता नहीं है। बात करना होगा ना सेक्स एजुकेशन के बारे में। जिस तरह फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल साइंस टॉपिक है ना, उसी तरह एक सेक्स एजुकेशन टॉपिक होना चाहिए, एक बुक होना चाहिए प्रॉपर, टू स्टडी अबाउट द बॉडी ऑफ वुमेन। ये मोरल वैल्यूज़ जो बचपन में सिखाए गए थे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। एजुकेशन सिस्टम कितना पुराना है, तो अजीब सा हो गया सब कुछ। हमको पता है कि तुम लोग बोलोगे इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा, एक सब्जेक्ट आ जाएगा, तो फ़र्क पड़ेगा यार, कुछ तो पड़ेगा। जस्ट इमेजिन किसी एक क्लास में, अगर कभी किसी एक स्कूल में ही कभी सेक्स एजुकेशन पर पढ़ाई हो गई या बुक बन गया, उस पर कोई वीडियो बनेगा, वो वायरल चला जाएगा, कुछ तो लोग देखेंगे कि हाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ तो इम्पैक्ट पड़ेगा। आई थिंक ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ पे खुल के बात करना बहुत ज़रूरी है। जितना जिस चीज़ को छुपाओगे, मना करोगे, छुप के इशारे में बात करोगे, उतना गलत होता रहेगा। तो अगर मेन वुमेन के साथ हैं तो वुमेन के लिए लाइफ इजी हो जाएगा। थोड़ा साथ रहो। कहते हैं किसी को किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, वुमेन अपना रक्षा कर सकती हैं, ठीक है, आई नो, बट समाज तो हम दोनों से चल रहा है ना। तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो। तुम मेरा इज्जत करो, हम तुम्हारा इज्जत करेंगे। टुगेदर वी कैन डू बेटर इन लाइफ। तुम हमको प्रोटेक्ट करो, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना। आई नो कि ये बोलना, पॉजिटिविटी की बातें करना सुन के बड़ा सॉफ्ट, बड़ा इजी सा लगता है। बात करने से बहुत कुछ होता है, जिक्र करने से। इफ़ यू कैन बी द वन हु कैन टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस। जैसे 10 लड़का है, मान लो 10 लड़का अपने बीच में क्या बात करे, उस एक लड़का के दिमाग में अगर ऐसा कुछ गलत चल रहा है और 10 लड़कों ने मिल करके कुछ ऐसा इम्पैक्ट डाला कि हाँ भाई, लड़की जो होती है ना, उसका बॉडी ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं, रिस्पेक्ट करना चाहिए, कि एंड ऑल, इस सब मामले में बात करो, क्या फ़ील होता होगा जब ऐसे कोई ट्रीट करता होगा। तो शायद उसका माइंडसेट बदल जाए इफ़ यू टॉक अबाउट इट। वी नॉर्मली अवॉइड टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। फालतू चीज़ पे बातें करते हैं, पर इस चीज़ पे बात नहीं करते। अब बात करना होगा। बहुत तकलीफ हो रहा है पूरी सोसाइटी में, बहुत सारी चीज़ें ना तकलीफ दे रही हैं। अजीब सा फील होता है, सबको फील होता होगा, आपको भी, मेरे को भी। सो वी जस्ट नीड टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस।
है ना। और तो भी समझ नहीं आ रहा क्या बोलूँ, बस यही बात है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मेरा थिंकिंग से आप रिलेट कर पाए हों, कुछ ऐसा कर पाए हों, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ। और हाँ, हम एक व्लॉगर हैं, व्लॉगिंग करते हैं अपने फैमिली। ऐसे सीरियस वीडियो कभी बनाए नहीं है बैठ करके, बट आई जस्ट थॉट किया एक नीड है कि हाँ चलो बात करते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं, तुम ये बैठ के बनाएं। इसके अलावा हम व्लॉग्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताते हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। तो तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर हम आपको पसंद आए हो तो, या मेरी बातें आपको ठीक लगी हो, सही लगी हो तो, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि चीज़ें सही हों जाएँ। होपिंग फॉर द बेस्ट। उसका हर डिसीजन तुम्हारे इज्जत मान प्रतिष्ठा के नाम से इन्फ्लुएंस हो जाता है, और फिर तुम कहते हो कि वही कॉम्प्लिकेटेड है। तो एक बड़ा ही अच्छा गीत है, हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहाँ भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जावेगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी, किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, ओरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे।